बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ बनती हैं, तो ये भी रेसिपी आप इंशाल्लाह बना के देखना। ये खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप एक ही बार में ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही कम ऑयल में बनती है ये रेसिपी। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लिया है 100 ml जो है हमने इसमें ऑयल लिया है, और इतना ही है 100 ml ही हम इसमें दही लिया है। तो इतना ही 100 ml ही हमने इसमें पानी लिया है। अब इसमें हम 2 अंडे लेंगे और एक अंडा हम पूरा डाल देंगे और दूसरे अंडे की सिर्फ हम सफ़ेद ही लेंगे। जर्दी जो है वो हम ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए जी, सफ़ेदी मैंने निकाल दी है और जर्दी हम अलग से रख देंगे। तो ये देखें, ये जर्दी मैंने निकाली। अब इसमें 1 टीस्पून नमक लिया हमने। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने दही और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। तो ये कप से थोड़ा सा कम लिया है मैंने मैदा, तो इसी तरह से मैं 1 कप और मैदा मैंने लिया है। तो ये तकरीबन जो है हम टोटल हमारा 2 कप मैदा इसमें लगा था। तो ये मैंने जो है मैदा इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे, तो और ज़रूरत हुआ तो और हम इसमें मैदा डालेंगे। तो ये देखें, ये जो बैटर है ये बहुत ही थोड़ा पतला है, तो इसमें और मैदा मैं डाल दूँगी इस तरह से। तो ये देखें, और मैदा मैंने डाल दिया इसमें। तो इसको मिक्स करते हैं हम फिर। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं हाथ से जो है इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। तो ये देखें जी, ये बैटर और जो है ये थोड़ा पतला है, तो इसमें थोड़ा सा आटा मैं और मिला दूँगी। तो ये देखें जी, थोड़ा सा मैदा मैंने इसमें और मिला दिए। तो तकरीबन ये 2 कप मैदा हमारा 500 ग्राम मैदा हमारा इसमें लगा है, तकरीबन आधा किलो मैदा। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। एक पैन लिया है और इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन का जो है कुटा हुआ लिया है। इसको मैं हल्का हल्का फ्राई कर दूंगी, लहसुन और अदरक को। अब इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो चिकन के मैंने छोटे छोटे जो है बोटियाँ कर ली हैं। तो तकरीबन 1 पाव चिकन हमने लिया है। तो ये 1 पाव चिकन से हमारी जो है ना इतनी अच्छी रेसिपी बन जाती है। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून हल्दी ली है, आधा टीस्पून लाल मिर्च लिए और 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इसे जो है आप सब्जियों से बना सकते हैं, सिर्फ सब्जियों से भी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। अब इसमें मैं प्याज कटे हुए छोटे छोटे बारीक एक मैंने प्याज लिया है और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, तो इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन्हें अच्छी तरीके से हम मिक्स करके इनको थोड़ी देर पकाएंगे हम। तो आप आलू से भी बना सकते हैं। तो ये इसमें सिर्फ चीज़ डाल के भी इन जो रेसिपी है तो इसमें आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाती है ये वाली रेसिपी। अब इसमें मैंने शिमला मिर्च काट के रखी है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। अब ऊपर से मैं कवर करके थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। तो ये देखें, इनको मैंने शिमला मिर्च को भी मैंने पका लिया है अच्छी तरीके से। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप खाते हैं उसके मुताबिक। मसाले सारे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैंने जो है
ढेर सारा इसमें धनिया डाल दिया है मुट्ठी भर के। अब इसमें मैंने बंद गोभी डाल दी है बारीक बारीक काट के। तकरीबन ये आधा जो है गोभी का फूल मैंने जो है पत्ते वाली गोभी जो है आधा फूल इसमें मैंने डाल दिया है बारीक बारीक काट के। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, तो इस तरह से मैं इसको हाथ से इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी। फ्रेश पुदीना लिया है मैंने। अब इन्हें अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें जी, अब हम इसे ऊपर से कवर करके तो 1 मिनट तक इनको पकाएंगे सारी चीज़ों को। अब ये देखें, हमने 1 मिनट बाद इनको इस तरह से हमने इनको मिक्स कर देना है। अब ये हमारी जो है फिलिंग रेडी हो गई है। अब ऊपर से कवर करके हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब ये हमारा जो है आटा है तो ये भी रेडी हो गया। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। इतने इतने साइज़ के मैं पेड़े बना लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिए। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो ये सारे पेड़े मैं इस तरह से मैंने बना लिए हैं। तो अब इनको मैं अलग से रख दूँगी। अब मैंने एक पेड़ा लिया, अब इसके नीचे जो है मैंने मैदा डस्ट किया है। अब इसकी मैं पतली रोटी बेल लूँगी। बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है मैंने। ये बहुत ही आसानी से रोटी बेल दी जाती है। इतना आटा जो है नरम है, तो इस वजह से ये रोटी बहुत ही आसानी से बेल लेता है बंदा। तो इसको मैं, ये देखें जी, रोटी बड़ी बड़ी मैंने बेल ली है। तो ये देखा या नज़र आ रहा है कि कितनी पतली रोटी है। तो इतनी पतली ही रोटी होनी चाहिए। तो इसको मैं और पतला कर लेती हूँ इस तरह से। तो मैं एक रोटी बना रही हूँ, तो इसलिए ये जो है इस तरह से मैं बड़ा करूँगी रोटी को। तो ये देखें जी, कितनी पतली पतली रोटी मैंने बेल ली है। अब ये मैंने इस तरह जो है इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिए। इसको मैदे को मैं इस तरह से फैला दूंगी। तो ये बेलन लिया है मैंने, तो ये पतले वाला बेलन है। तो इस तरह से मैं सारी जो है रोटी इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, रोल बना लूँगी इस तरह से। तो ये देखें जी, ये रोटी मैंने इस तरह से बनाई है। अब दोनों हाथों से इस सारी रोटी को मैं इस तरह से सिलवट दे दूंगी। ये देखें जी, ये सारी मैंने इसको चुनटे दे दी हैं रोटी को। अब ये देखें, इस तरह से मैं आराम से इसको बेलन से उतार लूँगी। तो ये देखें, हमारी कितनी प्यारी डिज़ाइन बन गई है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूँगी, हल्का हल्का ऑयल, बस इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लगाऊंगी मैं। तो ये मैं इस तरह से अब फिलिंग रख दूँगी अंदर। ये इस तरह से बीच में मैंने फिलिंग सारी रख दी है। ये सारी फिलिंग मैंने इस तरह से रख दी। तो ये देखें जी, अब एक कोने से उठाऊंगी, इस तरह से मैं इसको रोल करती जाऊंगी। तो ये देखा, ये कितनी आसानी से ये वाले रोल बन जाते हैं। तो एक ही बार में हम जो है इनको बस बना के तो इनको हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको सारे को मैं इस तरह से ये रोल बना दूंगी। तो सारा ये इसी तरह से मैंने ये देखें रोल बना लिए आराम आराम से। अब इसको मैं इस तरह से गुलाई में इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखें, ये कितना प्यारा जो है हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। तो इसी तरह से मैं, ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब इसे उठाऊंगी और मैं पिज़्ज़ा ट्रे में रखूंगी इसको। तो पिज़्ज़ा ट्रे में जो है मैंने बटर पेपर रखा है और इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब ये मैंने इसमें जो है रख दिया है एक पेड़ा बना के। तो अब दूसरा पेड़ा उठाया, तो इसी तरह से रोटी बेल के, और जैसे पहले वाला जो पेड़ा है तो उसी तरह से मैंने इसको भी बेलन की मदद से जो है इसकी
चुनटे बना लिए हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरे को भी रोल बना लूँगी। अब इस रोल को उठाएंगे हम, और जो हमने पहले पिज़्ज़ा पैन में जो है हमने रखा है तो पिज़्ज़ा ट्रे में, तो इसी तरह से हम इसको आराम से इस तरह से हम इस दूसरे पेड़े को भी हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये देखें, ये 2 पेड़े हमने रख लिए हैं। अब ये तीसरा भी हमने इसी तरह से रख दिया है। तो ये देखें जी, हमने सारे पेड़े इस तरह से बना के तो ये सेट कर दिए हैं। तो इसके जो है जर्दी अंडे की ली थी तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया मैंने, तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब मैं ब्रश से जो है ये सारा ऊपर लगा दूंगी इसके जो रोल बनाए मैंने। तो ये देखा, इसके ऊपर मैं इस तरह से अंडा लगा दूंगी। तो अंडा जो है इसलिए हम लगाते हैं कि इसका कलर अच्छा आए। तो आप इस तरह बना सकते हैं, अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह भी इनको बना सकते हैं। तो ये सारा मैंने अंडा इसके इस तरह से ऊपर लगा दिया है। तो ब्रश से जो है ये आसानी से लग जाता है। तो ये देखें कि कितनी आसानी से हमारा जो ये रोल बन के तैयार हो गया। तो अब इसके ऊपर मैं कलौंजी डाल दूंगी। तो कलौंजी से ये इसकी लुक अच्छी आएगी। और ये देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। पतीला हमने रखा था, फ्री हीट कर लिया है, तो इसमें मैंने इनको रख दिया है। अब इसको जो है मैं पहले 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर इनको हल्की आंच पे मैं 30 मिनट तक इनको पकाऊंगी। अब मैंने जो है तवा गरम किया और ऊपर से हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये ऊपर से कलर अच्छा आए। नीचे से ये पक जाएगा लेकिन ये ऊपर से कलर नहीं आता, तो इसलिए इनके ऊपर मैंने इस तरह से तवा गरम करके रखा है। तो इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। तो ये देखें जी, ये मैंने इसी तरह से इनको साथ में चेक भी करते रहना और इसी तरह से। तो ये देखें जी, कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आ गया। नीचे से तो ये पक जाता है लेकिन ऊपर से कलर सही नहीं आता। अवन में आप बनाएं तो ये ऊपर से भी अच्छा कलर आता है और नीचे से भी अच्छा पक जाता है, लेकिन पतीले में हमें इस तरह से तवा गरम करके ऊपर रखना पड़ता है, तब अच्छा कलर आता है। तो ये देखें, हमारा कितना मज़ेदार सा रोल पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम काट के भी आपको बताते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, हम इसे काट रहे हैं। तो ये कितना जो है मज़ेदार सा हमारा सब्ज़ी और चिकन वाला जो है रोल पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। तो ये देखें, आप रमज़ान में इसे एक ही बार बना के तो पतीले में आसानी से बना सकते हैं। तो ये 4 से 5 बंदों के लिए ये जो है बहुत ही आसानी से आप एक ही बार में बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार है पिज़्ज़ा बन के हमारा रेडी हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।